आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉइड नोटिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन के टॉप पर देख सकते हैं। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, एक तरह से अपने ऐप की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को स्क्रीन पर शो कराना है, ठीक है ना। जिससे अगर आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी है, मतलब रन नहीं भी हो रही है, तो भी आप यूजर को इंटरेक्ट कर सकते हैं, नए नए अपडेट दे सकते हैं। अगर कोई ऑफर है तो ऑफर दे सकते हैं, या कोई नया आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। जैसे तो हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है, ठीक है। मेरा जो वर्जन है वो 4.1.2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ नोटिफिकेशन, ठीक है। लैंग्वेज जावा है और जो मिनिमम एसडीके मैं रख रहा हूँ वो 4 पॉइंट है, डिफॉल्ट 16 रखा हुआ है मैंने। आप चाहे तो हायर रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आप चेंज करते जाइए तो आपको रेशियो बताता जाएगा कि कितने परसेंट डिवाइसेस पे आप सपोर्ट करेगा ये। आप बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पे का जाते हैं, जैसे मैं आर यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉइड 11 या आर इसको बोलते हैं। देखिए 1% डिवाइस, लेस देन 1%। क्यों? देखिए रेशियो बढ़ गया, तो आप यहाँ से मिनिमम जो जैसे मैंने 16 ले रखा है मैंने, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट देखिए बिल्ट हो गया। अ, ये मेरा यूआई है बाय डिफॉल्ट। जो मेरी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट लेआउट है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक सिंपल बटन बना रहा हूँ जिस पे क्लिक करने से हम एक नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक बटन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसकी पोजीशन अपन डिसाइड कर लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल एक सेंटर पे रख लेता हूँ स्क्रीन के। तो दो इसके चारों तरफ के जो बैंड है मैंने स्ट्रेच करके उसको उसके कॉन्स्टेंट लेआउट से मैच करा दिया, देखिए इस तरह से। साथ में मैं इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, विच इज शो नोटिफिकेशन। ये ठीक है, इस पे क्लिक करने पे एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा। तो इस बटन पे हमें इवेंट भी असाइन करना है। तो हम अपनी जावा फाइल जो होती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, हमने उसमें जाकर हम एक पहले फंक्शन बना लेते हैं विच इज कॉल्ड पब्लिक वॉइड ऑन, या उसका नाम रख लेते हैं शो नोटिफिकेशन, ठीक है, इस फंक्शन का नाम। और इवेंट है तो हमें इसके साथ एक व्यू पास करना है, ये हमने पास कर दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रही है, उसको रिजोल्व करने के लिए व्यू पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर वो पैकेज अपने आप क्या हो जाएगा, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए तो वो एरर सॉल्व हो गई हमारे। अब अगली चीज जो हमें करना है, हमें इस मेथड को असाइन करना है इस बटन को। तो इस बटन पे जाके हमने इसकी जो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है यहाँ दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो मेथड का नाम यहाँ पर आ जाएगा, मेन एक्टिविटी शो नोटिफिकेशन, ये आ गया। इसका मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे हम देखिए, और ये हाईलाइट भी हो गई ज्यादा ना, डार्क हो गया, पहले ये लाइट था, इसका मतलब ये काम करेगा। चलिए, अब हमें इस बटन पे क्लिक करने पे नोटिफिकेशन जनरेट कराना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नोटिफिकेशन जनरेट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट का हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। हम कॉम्पैक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी बना हुआ है। क्योंकि हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हमने जो मिनिमम एपीआई रखा था वो 16 रखा था, मतलब हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी रख रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जो क्लास एक्सटेंड हो रही है वो हमारी कौन सी हो रही है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब तो जितनी भी चीजें हमें बनानी पड़ेंगी वो कॉम्पैक्ट के को ध्यान में रखते बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो अकेला नोटिफिकेशन नाम से भी एक क्लास अवेलेबल है, ये देखिए, ठीक है। बट हम यहाँ कौन सी क्लास यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे कॉम्पैक्ट, क्योंकि हम जो ऐप बना रहे हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए भी बना रहे हैं। अगर हम करंट लेवल के लिए बना रहे होते तो सिर्फ नोटिफिकेशन यूज करते। तो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट क्लास बनाई, बट इस क्लास के अंदर एक सब क्लास हमें बनानी है विच इज कॉल्ड बिल्डर।
हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉट बिल्डर इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन बिल्डर, जिसके कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना है करंट कॉन्टेक्स्ट, हमने दिस के थ्रू पास कर दिया ये इस तरह से। अब अगली चीजें जो हमें करनी है वो करनी है किसके थ्रू, बिल्डर के थ्रू। तो बिल्डर में हम जाके क्या सेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ जैसे सेट कॉन्टेक्स्ट, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा जो मेन प्रॉपर्टी वो हमें क्या रखनी है, जैसे टाइटल, नोटिफिकेशन का टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका टाइटल रख लेता हूँ माय ऐप फॉर एग्जांपल। मैं अपनी एप्लीकेशन या कोई नाम आप देना चाहें तो दे दीजिए, ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा। फिर सेट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आता है आप देखेंगे, अभी मैं इसको जब रन करके दिखाऊंगा तो हमें यहाँ पर क्या है, वो टेक्स्ट जो, देखिए वैसे नॉर्मली आप देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या होता है, जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो नॉर्मली आपको एक आइकन दिखाई बाय डिफॉल्ट आपके जो जब आप नोटिफिकेशन आता है कुछ, तो आपको टॉप पे आपको सिर्फ एक आइकन दिखाई देता है, ठीक है। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पता चलता है कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको मिले हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको अपनी नोटिफिकेशन का टाइटल और छोटा सा एक स्मॉल लाइन टेक्स्ट दिखाई देता है। तो यहाँ वो टेक्स्ट हमें यहाँ टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट मैंने रख लिया जैसे माय फर्स्ट नोटिफिकेशन, ये कर लिया, ठीक है। अगली चीज जो आपको करनी है वो क्या है, आपको एक आइकन सेट करना है, सेट स्मॉल आइकन, देखिए ये आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको एक आइकन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, मतलब वो आइकन जो सबसे टॉप पे जैसी नोटिफिकेशन आएगा तो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप कोई आइकन यूज करना चाहते हैं तो आप खुद डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसोर्स ड्रॉवेल के अंदर उसको रखना पड़ेगा, या फिर आप क्या करिए, फाइल में जाके न्यू, और अगर आपको आइकन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेक्टर सेट्स, इमेज सेट जैसे दिख रहा है। तो जैसे मैंने वेक्टर सेट्स ले लिया। अब यहाँ क्या है, क्लिप आर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड आइकन्स मिल जाएंगे। अगर आप अपना कोई आइकन यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे टेम्परेरी मैं कोई इसमें से, जैसे आप इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आपको लगता है कुछ डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट बने बनाए आइकन्स हैं, ये आइकन बहुत कॉमनली आपने देखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन इसमें से कोई अच्छा सा एक आइकन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कैमरा वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने ओके किया, ठीक है। कलर आप यहाँ से चेंज कर लें, अगर आपको लगता है कि इसको किसी और कलर में लेना है तो ग्रीन में, रेड, ब्लू में, जैसा भी आप चाहें। तो ये ब्लू कलर में आ गया, देखिए साइज ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब इसे अपन नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये पूछा कहाँ इसको रखना है, तो हमने कहा ड्रॉवेबल में। अच्छा, यहाँ प्रीवियस में आप गौर करिए, यहाँ पर आपको इसका आइकन का नाम भी आप यहाँ दे सकते हो, अगर आप चाहें तो यहाँ बदल दीजिए, आईसी या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं तो जैसा वैसा रहने दीजिए, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर ये गौर करिए, हमारा जो कैमरे का आइकन था उसने यहाँ पर उसे जनरेट कर दिया एक्सएमएल रिसोर्स के रूप में, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा आर डॉट ड्रॉवेबल, आर मतलब मेरे करंट प्रोजेक्ट, कैपिटल आर मतलब करंट प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज, ड्रॉवेबल डॉट, अब देखो यहाँ पर वो कैमरे का 24 जैसे आ गया है, ये रहेगा। तो ये बहुत बेसिक नोटिफिकेशन मैंने भी आपको बनाया है, ठीक है ना, कि जिसमें सिर्फ हम एक हेडिंग टाइटल रख रहे हैं, एक टेक्स्ट रख रहे हैं और एक आइकन रख रहे हैं। अब नोटिफिकेशन जनरेट कैसे होगा ये अपन देखें। तो एंड्रॉइड के अंदर एक नोटिफिकेशन सर्विस चलती है, ठीक है, जिसका जिसका काम होता है पूरी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटिफिकेशन को, सारी ऐप की नोटिफिकेशन को कंट्रोल करना। तो हम क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ये, ठीक है, और इसके अंदर स्टोर करा देते हैं गेट सिस्टम सर्विस, मतलब सिस्टम की सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। और सर्विस का नाम कैसे पास करेंगे, सर्विस का नाम आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्री डिफाइंड कुछ कांस्टेंट बने हुए हैं, कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट
डॉट, ये देखिए, तो इसमें देखिए ये आ रहा है नोटिफिकेशन सर्विसेज, ये देखिए। बट अभी यहाँ पर एक एरर आ रही है क्योंकि हमें यहाँ टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो सर्विस आ रही है वहां से उसको नोटिफिकेशन मैनेजर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने बीच में लिख दिया नोटिफिकेशन मैनेजर, इसका मतलब इसको हमने टाइप कास्ट कर लिया है, हमने इसको यहाँ टाइप कास्ट कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ जो सर्विस आ रही है नोटिफिकेशन मैनेजर से, हमने उसको क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मैनेजर से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो नोटिफिकेशन मैनेजर हमने बनाया है उसकी एक मेथड है नोटिफाई, देखो। तो इसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, इसके अंदर हर नोटिफिकेशन जो आप जनरेट करेंगे उसको एक आईडी असाइन करते हैं, है ना। मतलब आपकी एप्लीकेशन अगर अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन जनरेट कर रही है तो सबको आप आईडी अलग रख सकते हो। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि किस नोटिफिकेशन के लिए आपको कौन सा कंटेंट शो कराना है, या क्योंकि यूजर जब उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो आप अभी अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें क्लिक टू एक्शन देखेंगे, मतलब नोटिफिकेशन क्लिक करने पे क्या होगा। तो आप हो सकता है आपके नोटिफिकेशन आने पे आपके एप्लीकेशन की पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी पे आपको ट्रांसफर करना हो, या किसी दूसरी एक्टिविटी, मतलब मल्टीपल एक्टिविटी में किसी एक पे भेजना हो। तो यहाँ पर वो डिफरेंशिएट करने के लिए, तो अभी मैं यहाँ पर जो आईडी दे रहा हूँ वो टेम्परेरी, आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको आईडी दे दी 10 मान, यस, आप इसको 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड चीज बोल रहा है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपको जनरेट कराना है। अब हमारा नोटिफिकेशन किसके पास है, हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जो बिल्डर ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने ये सारी सेटिंग की हुई है। तो बिल्डर क्लास के अंदर एक मेथड होती है बिल्ड मेथड, ये देखो, जिससे वो जो क्या रिटर्न करती है, नोटिफिकेशन रिटर्न करती है ये। तो ये नोटिफाई कर दो, ठीक है ना। अगर हम इतने से कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होता है, देखिए। तो मेरे पास जो एवीडी है, ठीक है, वो देखिए ये पिक्सल 3a API 30 पे बनी हुई है ये, ठीक है, API लेवल 30 पे बनी। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको चाहो तो, विच इज टूल में जाके देखिए एवीडी मैनेजर, ये रही देखिए, API लेवल 30 है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, या मैं रन भी करूंगा प्रोजेक्ट तो मेरा वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये मेरी एवीडी देखिए जैसे चालू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट को रन, ठीक है, ग्रेडल बिल्ड हो गया है, ये देखिए इंस्टॉलेशन हो गई है, ये इंस्टॉल कर रहा है इस ऐप को और लॉन्चिंग कर रहा है ये देखिए लॉन्च हो गई मेरी एक्टिविटी, मेरी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन वाली, ठीक है, ये आ गया जैसे। तो जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा इस टाइप से देखिए आइकन आ रहा है। अभी मैंने नोटिफिकेशन जनरेट नहीं कराया, बट यहाँ पर आइकन आते हैं, और जब हम इसको टॉप करते हैं तो देखिए इस टाइप से आपको मिलता है कि एक टाइटल होगा, एक मैसेज होगा और एक आइकन। बाय डिफॉल्ट में देखिए आइकन्स दिखते हैं यहाँ पर, ये तो ये आइकन दिख रहा है स्टार यहाँ पर, जैसे ये दिख रहा है, मैं इसको क्लियर और कर देता हूँ जैसे ये, तो इस टाइप का आइकन हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं अपनी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो शो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया मैंने, तो एक मैसेज मुझे आ रहा है, मैं फिर से एक बार शो करता हूँ, एरर आ रही है, चैनल नेम पे आ रही है, देख फेल टू पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन द चैनल नल, ठीक है। अब यहाँ एक आपको जनरेट करना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है देखिए, उसको आप टिप बोल सकते हैं जो, ये नया अपडेट है। इतना कोड करके आप नोटिफिकेशन, वैसे तो नोटिफिकेशन आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज तो ये। बट अगर आप एंड्रॉइड एपीआई लेवल 11 या सॉरी एंड्रॉइड 11 या क्यू के लिए काम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था एक चीज कि मेरे पास जो मेरी एवीडी है, ठीक है, वो एपीआई लेवल किस पे, 30 पे है, ये देखिए 11, ठीक है, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि ये एपीआई लेवल या क्यू के लिए है, जिसको आप क्यू नाम देते हैं, 11 है। अगर आप इस पे दे रहे हैं, मैं इसको आपको एडिट करके भी दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए चेंज, तो मेरे इसमें देखिए कौन सा डला हुआ है, जो इमेज डली हुई है, ये देखिए आर डली है, देखिए मतलब एपीआई लेवल 30 और आर जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ये देखिए। और क्यू जो है आपका, देखिए क्यू 29 है। तो आपको इस चीज का तो मतलब क्यू के आबाद का एक वर्जन मेरा डला हुआ है। अगर आपका क्यू के बाद, मतलब अगर आपने कोई एपीआई लेवल 10 के ऊपर के लिए बात कर रहे हो आप, जैसे क्यू कब से आया है, देखिए ये रहा एंड्रॉइड 10, पाई से पहले की बात कर रहे हैं, पाई के बाद सॉरी क्यू से ये फीचर आया है कि अगर आप एंड्रॉइड 10 या क्यू वर्जन जिसके बोलते हैं अपन, उसके ऊपर अगर आप नोटिफिकेशन जनरेट कराना चाहते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन चैनल भी बनाना पड़ेगा।
मतलब अगर मेरे जो एंड्रॉइड है, मेरा जो फोन है या मेरी एबीडी जो है, वो अगर इस पाई पे इंस्टॉल होती, मतलब एपीआई लेवल 28 वर्जन इसमें इंस्टॉल होता, तो मेरे इतने से कोड से मेरा काम चल जाता। बट क्योंकि मेरे इसमें अभी लेटेस्ट चल रहा है, आर पे हूं मैं अभी, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज और करनी है, वो क्या है, वो है कि आपको नोटिफिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर उसी के लिए एरर आ रही है। तो अपन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन अपन ले रहे हैं, उसमें नोटिफिकेशन चैनल ये दिया हुआ है, तो अपन एक चैनल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको तीन चीजें पास करनी है, देखिए। सबसे पहले एक आईडी, मतलब नोटिफिकेशन चैनल की आईडी। तो आईडी स्ट्रिंग की टाइप स्ट्रिंग है, देखिए दिखा रहा है। तो अपन इसको क्या करें, तो अपन इसको नाम दे देते हैं माय आईडी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, या आप जो देना चाहें। सेकेंड आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, नेम, मतलब किस नाम से नोटिफिकेशन चैनल जनरेट होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया माय चैनल, नाम दे दिया इसको, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो हमसे मांगी जा रही है, वो क्या मांगी जा रही है, इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो आपका नोटिफिकेशन जनरेट होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, मतलब लो होगी, हाई होगी, है ना। तो इसको अपन कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हमें जो नोटिफिकेशन चैनल है उसके अंदर पहले से कुछ कांस्टेंट, यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन मैनेजर जो है उस क्लास के अंदर पहले से कुछ कांस्टेंट बने हैं, जिसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है। देखो इंपॉर्टेंस हाई, इंपॉर्टेंट डिफॉल्ट, लो, मैक्स, मिनी, ये दिया हुआ है, देखो। जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये बस सारी चीजें। तो यहाँ पे जैसे अपन इसको फिलहाल क्या कर देते हैं, जैसे लो या हाई जो भी है, तो अच्छा आप चाहें तो सीधे वैल्यू भी डाल सकते हैं, वैल्यू दिख रही है आपको 4 3 2, ये देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे जैसे हाई कर दिया आपने जैसे ये। अब यहाँ पर एक एरर आ रही है ना, ये एरर क्या आ रही है, तो अपन ऑल्ट एंटर दबा के देखते हैं, सजेशन में आपको बरा देखिए। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर कि ये बोल रहा है ऐड रिक्वायर्ड एपीआई क्यू एनोटेशन, मतलब क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये लाइन या ये चैनल आपको सिर्फ तब बनाना है जब आप एंड्रॉइड क्यू एंड हायर पे काम करो, मतलब उसके लिए आप बना रहे हो। तो आप, क्योंकि नॉर्मल देखना आपसे कहा ना, नॉर्मल क्यू से पहले के जितने भी वर्जन होंगे उसके लिए तो ये नॉर्मल से ही काम चल जाएगा, चैनल बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये लगाइए एड रिक्वायर्ड एपीआई क्यू नोटेशन, तो ये क्या आपके देखिए ऊपर उसने एक नोटेशन लगा दी है। ठीक है, अगर अपन इसको नहीं लगाना चाहते हैं, इसको हटा दिया। दूसरा तरीका क्या है, फिर से मैंने ऑल्ट एंटर किया कि सराउंड विथ इफ वर्जन, इससे भी आप ये भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये इसने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी कि अगर आपका एस डी के इनिशियल वर्जन जो है वो, देखो यहाँ से उसने चेक कर रहा है वो बिल्ट वर्जन और एंड्रॉइड ओएस बिल्ट वर्जन, मतलब आपके ये देखो एस डी के वर्जन, मतलब आपके आपने जिस पर ये जिस ऐप, इस ऐप में जो एस डी के वर्जन है वो, और जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कोड है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 आता है उसका आंसर, या 0 इससे चेक हुआ है इसने, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं। ये ले लिया अपन ने जैसे, तो एक चैनल क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो जैसे अपन ये चैनल बना लिया है, अब हमें अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज हमें ये करनी है कि जो नोटिफिकेशन चैनल हमने जनरेट किया है ना, उसको नोटिफिकेशन जो मैनेजर है उससे एसोसिएट कराना है। तो जो नोटिफिकेशन मैनेजर है उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने चैनल का नाम जो हमने बनाया। ठीक है, तो हमने जो चैनल बनाया है, हमने नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनाया था उससे थ्री क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल में ये चैनल को एसोसिएट कर दिया, मतलब हमारा एक चैनल खुद का अपनी एप्लीकेशन का क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुझे समझ में आया एक चैनल बनाने के पीछे ये था कि एंड्रॉइड में पहले क्या होता था कि आप अपने हर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो भेजती थी वो नोटिफिकेशन मैनेजर को भेजती थी, और वो एक ही चैनल के थ्रू क्या करता था, सबको ब्रॉडकास्ट करता था। बट अब चैनल बनाने के पीछे उसका जो लॉजिक है वो ये हुआ है कि हर एप्लीकेशन अपना एक चैनल क्रिएट करे, और इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा आप बहुत सी चीजें चेंज कर सकते हैं। बट पहले भी हम इतना करते हैं। दूसरी चीज, हमने जो अपना नोटिफिकेशन बिल्डर बनाया हुआ है, हमें इसमें भी एसोसिएट करना पड़ेगा चैनल आईडी जैसे दिया है, देखो यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो आईडी हमने यहाँ मैं पास की हुई है माय आईडी, मैं यहीं पर वो पास करूँ, मतलब इससे वो एसोसिएट हो गया कि किस चैनल को इसको यूज करना है नोटिफिकेशन जनरेट करते टाइम। ये हो गया जैसे, ठीक है ना।
तो दो चीजें हो गई। अब इतना अपन पहले रन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अच्छा, मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन ना लगा के मैंने यहाँ पर ऊपर एक एनोटेशन लगा लिया है, विच इज रिक्वायर्ड एपीआई लेवल वर्जन कोड। ठीक है ना, मतलब इस जो क्यू के ऊपर का कोड है उसके लिए रन किया मैंने इसको। ठीक है, ये है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ शो नोटिफिकेशन पे। देखिए मैंने इस पे जैसे क्लिक किया तो ऊपर गौर करिए आइकन दिख रहा है मुझे अपना, जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसका जो कलर है वो ब्लू नहीं दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, तो ये अपने फोन की थीम के हिसाब से भी डिसाइड हो जाता है। अब मैं इसको जब नीचे स्क्रैच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये रहा मेरा, देखिए नोटिफिकेशन आया एक न्यू। ये माई ऐप मेरी क्या हो गई, देखो हेडिंग हो गई, मैंने आपको बताया था। और माई फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या हो गया हमारा, टेक्स्ट हो गया, ये देखिए। और हमने भी इसकी इंपॉर्टेंस हाई रखी है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये अपना सिंपल हो गया। अब इस चैनल के थ्रू अपन और क्या कर सकते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, चैनल के थ्रू आप वाइब्रेशन यूज कर सकते हो। जैसे चैनल डॉट सेट वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो। नोटिफिकेशन लाइट, ये देखिए सेट लाइट कलर आ रहा है। आप नोटिफिकेशन लाइट का कलर डिसाइड कर सकते हो, तो कलर डॉट जैसे आप जो भी कलर चाहते हो, जैसे मान लो मैंने रेड कर दिया पहले। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट कलर चेंज करने के लिए हमें लाइट्स को इनेबल भी करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करा, हमने ट्रू पास कर दिया, मतलब लाइट क्या हो जाएगी, इनेबल लाइट ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्योंकि एवीडी चला रहे हैं तो हो सकता है आपको इम्पैक्ट इसका दिखाई ना दे। इसको आपको रियल फोन पे चला के देखना पड़ेगा, क्योंकि रियल फोन पे नोटिफिकेशन लाइट कब ब्लिंक होती है, जब आपका फोन बंद होता है, मतलब आपकी स्क्रीन ऑफ होती है। तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाएं, क्योंकि मैं एवीडी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लाइट है उसका इम्पैक्ट शायद आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं स्क्रीन क्लोज ऑफ, या इसमें ऑप्शन नहीं होता है। बट जो हमारा फोन है जिसमें हम स्क्रीन लॉक करके रखते हैं या स्क्रीन बंद ऑफ होती है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर शायद पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें फिजिकल डिवाइस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, बट अभी आपको नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा अलग कलर दिखाई नहीं देगा, तो आपको फिजिकल देगा। साथ में आप वाइब्रेशन भी सेट कर सकते हो। ये इनेबल वाइब्रेशन आप चाहते हो, जैसे आपका फोन वाइब्रेट करे, तो मैंने जैसे ये कर दिया, चैनल वाइब्रेशन ऑन कर दिया। और ये देखो वाइब्रेशन पैटर्न होता है, यो एक एरे पास करना है आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइप का, देखिए तो आप यहीं पे पास कर सकते हैं न्यू लॉन्ग। ये फ्रीक्वेंसी इस टाइप से मैं कुछ दे रहा हूँ पैटर्न, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए इस टाइप से ये। बट उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल डिवाइस का यूज करना पड़ सकता है यहाँ, क्योंकि शायद आपको यहाँ पर वाइब्रेशन आपको क्लियर नहीं हो। तो चैनल का फायदा ये है कि आप और भी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो इस तरीके से। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब जब हम फिजिकल डिवाइस पे आएंगे तो वाइब्रेशन वगैरह पे काम करके देखिएगा उस पर। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका एक बेसिक नोटिफिकेशन आपने क्या किया, जनरेट करा लिया। ठीक है ना। अगर आप, मेरा सजेशन ये कि अगर आप बार बार, जैसे अभी मुझे यहाँ पर क्या होगा, बार बार जरूरत पड़ेगी, तो नोटिफिकेशन चैनल जो है कि जो कोडिंग है वो आप एक अलग रख सकते हो, और उसे कॉल कर सकते हो या जब भी जरूरत पड़ेगी, है ना। बट अगर अभी अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी अपने सिंपल नोटिफिकेशन देखा, देखिए ये एक सिंपल नोटिफिकेशन है। अब अगली चीज इसमें ये आती है कि यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, इस नोटिफिकेशन पे यूजर जब क्लिक करेगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं पेंडिंग इंटेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है, हमें एक एक्टिविटी और बनानी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे एक्टिविटी है, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एक्टिविटी ले रहा हूँ, देख, और इसको नाम में दे देता हूँ सेकंड या नोटिफिकेशन एक्टिविटी। ठीक है, नाम जो भी आप रखना चाहें। अपन इसका लेआउट भी जनरेट करा लेते हैं, बाकी कुछ हमें नहीं चेंज करना है, इसको लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बनाना है, और फिनिश कर दिया। तो ये आ गया, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड एक्टिविटी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यूजर जब इस पर क्लिक करे
तो ये वाली एक्टिविटी ओपन हो जाए, है ना। फिलहाल अभी आप इसको चाहें तो खाली रख लें, फिलहाल अभी अपन सिर्फ ऑन करा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम ये तो यहाँ पर हमने क्या किया, पेंडिंग इंटेंट बनाया है और इसके अंदर स्टोर कर दिया है पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड पास करना है। सबसे पहले अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो गेट एक्टिविटी, तो कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है सबसे पहले हमसे, तो हमने यहाँ पे दिस पास कर दिया। फिर रिक्वेस्ट कोड, मतलब यहाँ फिर वही चीज आती है कि अगर आप कई नोटिफिकेशन से क्लिक करने पे पेंडिंग इंटेंट पे भेजेंगे किसी इंटेंट पे, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो एक रिक्वेस्ट कोड जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिक्वेस्ट कोड का भी क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। फिर सेकंड आता है इंटेंट, मतलब जो नई एक्टिविटी है उसका रेफरेंस आपको पास करना है, तो उसके लिए इंटेंट बनाना पड़ेगा। तो या तो आप क्या करें, एक इंडिविजुअल इंटेंट बना लें इस तरह से, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इसमें आप कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए। फिर यहां पर अपन क्या करते हैं, जो अपन ने सेकेंड एक्टिविटी बनाई थी विच इज नोटिफिकेशन जो सेकेंड एक्टिविटी बनाई थी नोटिफिकेशन एक्टिविटी डॉट क्लास, जैसे अपन यहाँ पे दूसरी इंटेंट का यूज आपने देखा होगा, हमने जब दूसरी एक्टिविटी को कॉल करते हैं तो इस तरह से करते हैं, और ये इंटेंट जो है वो अपन इस पेंडिंग इंटेंट के अंदर पास कर देंगे अपने इंटेंट को। साथ में ये हमें एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट और पास करना पड़ेगा, फ्लैग। अब ये फ्लैग क्या है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कांस्टेंट बने हुए हैं पेंडिंग इंटेंट के अंदर, डॉट ये देखिए फ्लैग कैंसिल करंट, फ्लैग नो क्रिएट, फ्लैग करंट अपडेट, मतलब करंट एक्टिविटी के ऊपर ही हम इसको अपडेट कराना चाहते हैं ये, ठीक है। अब हमने जो बिल्डर बनाया हुआ है उसमें कंटेंट इंटेंट ये रहा, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने पेंडिंग इंटेंट को। इसका मतलब ये है कि जब हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अभी अपनी जो सेकंड एक्टिविटी है वो खाली है, आपको मैं दिखाने के लिए फिलहाल इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। और इसको अपन बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज कर देते हैं, एक्टिविटी कर देते हैं, सॉरी, ठीक है ना। और इसका अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर दिया आपने, लिख दिया हेलो, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ जाए कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो ये मेरी एप्लीकेशन देखो यहाँ पर रन हो गई है। अब मैंने इस पर क्लिक किया शो नोटिफिकेशन पे, तो जैसे नोटिफिकेशन ऊपर जनरेट हो गया, मैं ड्रैग करके जा रहा हूँ। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा माई एप्लीकेशन पे, तो देखिए मेरी हेलो वाली एक्टिविटी क्या हो गई, ओपन हो गई। अगर मेरी एप्लीकेशन बंद भी है, जैसे मैंने स्लाइड में किया हुआ है, और फिर मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए तो भी मेरी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि नोटिफिकेशन के स्टाइल्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।